एपिसोड 12 एंड मैं पहले ही बता दूं कि सोलो लेवलिंग के इस पार्ट को काफ़ी ज़्यादा यूनिक मान रहा हूं मैं बिकॉज ऑफ कि इसे एक शेडो पावर मिलने वाली है। यहाँ पे जिन्वू जो होता है वो ये सारी चीज़ें फाइट कर रहा होता है एंड नो डाउट कि ये जो फाइट कर रहा होता है वो नाइट्स के खिलाफ एंड मेज के खिलाफ कर रहा होता है। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो मेज हैं एंड जो सोल्जर्स हैं या कहो नाइट्स हैं वो आते ही जा रहे होते हैं बाय मेज बिकॉज ऑफ कि उन्होंने एक ऐसा पोर्टल ओपन किया होता है जिससे ये शेडो आर्मी बाहर की तरफ आ रही होती है। ये अभी पूरी तरह से शेडो आर्मी नहीं बनी है एंड यहाँ पर वो लोग जिन्वू पर हावी हो रहे होते हैं। जिन्वू की पावर लेवल अब अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगती है क्योंकि ये सारे के सारे जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड हमारे जो जिन्वू है उसके पास राइट वेपन नहीं है जिससे वो उन्हें डिफीट कर सके। एंड इस सब चीज़ों को देखते हुए वो अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर ज़्यादा बिलीव करने की कोशिश कर रहा होता है, ये सोचते हुए कि जिस तरीके से उसने उस रेड कमांडर नाइट को हराया था सेम वो इसे भी हरा देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, वो इन सबको डिफीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और अब वो उससे बात कर रहा है, जिस पर उस पर वो कहता है तुम सोच क्या रहे हो कि तुम इन्हें हरा दोगे? तुम पहले भी कमज़ोर थे और अब भी तुम एक ई रैंक होल्डर हो। एंड तभी हमें बाहर का सीन दिखाया गया है एंड मीन पोर्टल के बाहर का सीन जहाँ पर हमें देखने को मिलता है गोकू एंड गो एक टॉप सीक्रेट वाली बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ये उसी आइलैंड के रिलेटेड होता है जो कि एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे करने के लिए भेजा गया है एक टीम को। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो अपने बंदे से बात करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। दूसरी तरफ हमें जिन्वू को दिखाया गया जो कि जिन्वू से ही बात कर रहा था एंड वो ये सब चीज़ें महसूस कर रहा था। उसके अंदर एक सिर्फ डर बैठ गया था कि अब वो शायद ज़िंदा नहीं बचेगा एंड उसका जो पूर्व जिन्वू जो होता है वो ये सोच रहा होता है कि ये डिफीट हो ही जाएगा एंड उसे और ताने कसता है ई रैंक जिन्वू के नाम से। वहीं पर वो उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे, गुड बाय, जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम वाला जिन्वू है वो ये सब चीज़ें उस पुराने जिन्वू की बातों को सुन रहा होता है एंड पुराना जिन्वू काफ़ी क्रिपी वे में ये सब चीज़ें कह रहा होता है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि जो नाइट्स होते हैं वो जिन्वू को पकड़ लेते हैं एंड अपने स्वॉर्ड से उसे मार देते हैं एंड यहाँ पर एक पेनल्टी लग जाती है उसे। एक्चुअली में वो एक पेनल्टी एरिया पे भेज दिया जाएगा। बाय द वे यहाँ पर वो पेनल्टी एरिया को देख रहा होता है जिस पर उसे कहा जाता है कि जैसे ही तुम मरोगे तो तुम एक ऑलरेडी ट्रेनिंग जोन में पहुँच जाओगे जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी एंड वो वापस से एक रेगिस्तान भरी जगह पर पहुँच जाता है। नो डाउट कि रेगिस्तान वाली जगह पर वो पहले भी आया था इसलिए वो ज़्यादा घबराता नहीं है। और जिन किसी को भी याद नहीं है कि ये कब हुआ था तो एपिसोड 3 या 4 में जाकर देख सकते हैं कि वो एक सेंटीपीड उसके पीछे पड़ गया था जिसे उसे 4 मिनट तक लगातार भागते रहना था एंड फाइनली वो वापस से उसी जगह पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो काफ़ी बड़े जो सेंटीपीड्स होते हैं, पिछली बार तो एक ही सेंटीपीड मिला था लेकिन इस बार पूरे 6 सेंटीपीड उसके पीछे पड़ने वाले हैं। आई थिंक शायद 5 थे। अब यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ तो पहले से ही हाई अप में थी लेकिन ये एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर देता है एंड फिर एक बार बाहर का सीन दिखाया गया है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसकी बहन को, जिन्वू की जो बहन होती है उसने खाना रखा होता है अपने भाई के लिए एंड पढ़ने के लिए चली गई होती है। लेकिन जब वो लौट कर आती है तो वो देखती है कि खाना अभी भी रखा है, यानी कि उसका भाई रिटर्न नहीं हुआ है और वो अपने भाई के बारे में सोचते सोचते ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन्वू को दिखाया गया है जो कि अभी बैटल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और बैठ जाता है एंड अब वो देखता है कि उसका पावर लेवल अब बढ़ चुका है एंड इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो उसके हाथ में एक न्यू वेपन आ जाता है एंड ये नाइट किलर वेपन था। एक छोटा सा स्वॉर्ड टाइप में ही चीज़ है लेकिन ये नाइट्स को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसका नाम भी नाइट किलर है। इसके पास एक छोटा सा स्टोन होता है जिसको तोड़ने के बाद उसकी स्ट्रेंथ को भी अच्छी खासी एक स्टेमिना बन जाएगा उसका एंड होता भी कुछ वैसा ही है। जैसे ही वो उसको तोड़ता है स्टोन को अचानक से उसके अंदर पावर आ जाती है। वही वो याद करने लगता है कि किस तरीके से उसने उस कमांडर नाइट को भी हराया था तो वो ये सब चीज़ें झेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसे। एंड अब ये चीज़ का यूज़ करने के बाद वो स्वॉर्ड की तरफ देखता है और वो अब वापस से उस जगह पर पहुंचने वाला होगा। सर्वाइव के लिए उसके पास सिर्फ 4 घंटे हैं। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जितने भी नाइट सोल्जर्स होते हैं वो उसे ही देख रहे होते हैं एंड जितने भी मेज होते हैं वो सब लोग अपने अपने पावर का यूज़ करते हैं और एक बार जिन्वू वापस से आता है और फुल कैपेसिटी के साथ। वहीं दूसरी तरफ जो सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि पायलट बताता है कि हम लोग अब उस आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं, सभी लोग प्रिपेयर हो जाएं। तो सभी लोग आपस में बात करते हैं एंड स्ट्रैटेजी बनाने की बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ
जो कैप्टन होता है जो पायलट होता है वो बताता है कि आइलैंड हमारी लोकेशन पर है, सभी लोग प्रिपेयर हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू जो होता है उन सभी के सभी सोल्जर्स को या फिर नाइट्स को मारना स्टार्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम नाइट्स नहीं होते हैं, प्रॉब्लम सबसे बड़े होते हैं मेज। एंड जो मेज होते हैं या फिर जादूगर वो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो प्रोटेक्शन कर रहा होता है खुद का, एंड यहाँ पे जितने बड़े से बड़े मॉन्स्टर बनाए जा सकते थे वो उन्हें बना रहे होते हैं। यानी कि जो जादूगर होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स भी बना रहे होते हैं, जो कि आइस का भी यूज़ करते हैं जिससे जिन्वू जो है छुप ना सके, यानी कि इनविजिबल की पावर भी यूज़ ना कर सके। एंड वहीं पर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है उन सेंटीपीड्स को मारने के बाद, तो वो अपने आप को और भी ज़्यादा फेलियर नहीं देखना चाहता था। बाय द वे यहाँ पर उसने सभी के सभी को मार दिया होता है, इवन एक एक जादूगर को भी। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक जाइंट बंदा आ जाता है, एक जाइंट सोल्जर, एंड इन जादूगरों ने उसे ही बनाया होता है। तो जिन्वू जो होता है एक काफ़ी बड़े झूमर को उसके ऊपर गिरा देता है, मॉन्स्टर के ऊपर या फिर कहूँ उस डेड सोल्जर्स के ऊपर, जिससे उस बंदे को मार सके, यानी कि जादूगरों को। एंड जादूगरों के मरने के तुरंत बाद ही वो मॉन्स्टर भी मारा जाएगा, जो कि अभी तक उन सभी कबाड़ों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो अच्छी बीटअप करता है और उस बड़े से सोल्जर को भी मार देता है, जिसके बाद उसके पूरे चेस्ट पे ही छेद हो जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसकी। एंड नाइट सोल्जर जो बड़ा वाला होता है वो भी मारा जाता है। अब यहाँ पर उसके सामने एक ऑप्शन खुल के आता है कि अगर वो इस चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाएगा तो वो उसके पास एक पावर आएगा और वो ऑर्डर दे सकता है एक शेडो को, शेडो सोल्जर्स को। एंड अब शेडो सोल्जर्स की जो आर्मी होती है अब उसके कंट्रोल में होगी। काफ़ी देर तक वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है कि उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, बिकॉज ऑफ कि इसके बाद उसके पास जो जॉब्स आएंगी वो अलग ही लेवल की होंगी, अलग लेवल का बंदा बन जाएगा वो अब एक नॉर्मल जिन्वू नहीं रहेगा। वो स्माइल भी कर रहा होता है लेकिन वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक नेक्रोमैंकर जो मरे हुए लोग हैं उनको लीड करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। अगर वो ऐसा यूज़ करता है कि हाँ, तो वो सभी के सभी उसके गुलाम हो जाएंगे और एक शेडो आर्मी क्रिएट हो जाएगी। फाइनली वो ये सब कुछ सोचने के बाद यस कर देता है। एंड यस पर जैसे ही वो टच करता है तो जितने भी सोल्जर्स को उसने अभी तक मारा था वो सभी के सभी जिंदा होने लगेंगे। और अब खुद के अंदर भी उसके अंदर एक ब्लैक कलर की शेडो वाली पावर आती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो हवा में उड़ने लगा है। इससे मुझे एक डायलॉग याद आता है राउंड टू हेल का, इसमें ग्रेविटी कहाँ गई। तो ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा जयंत भाई ने कहा था। वहीं हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो जिन्वू है उसके अंदर पावर्स आ जाती हैं। एंड वो उसके पास देखता है कि जितने भी लोगों को उसने मारा था या फिर जितने भी नाइट्स को उसने मारा था वो सभी के सभी एक शेडो के रूप में उसके सामने क्रिएट हो जाते हैं। एंड अब वो एक शेडो आर्मी हो चुकी है। एंड इस शेडो आर्मी को देखते हुए वो मुस्कुराता है, लेकिन उनको इन सभी चीज़ को लीड करने के लिए एक कमांडर की भी ज़रूरत थी। एंड कमांडर नो डाउट कोई और नहीं, वो रेड वाला आर्मर वाला बंदा बनेगा। एंड यहाँ पर वो रेड आर्मर वाले बंदे को उठने के लिए भी कई बार बोलता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 ही मौके रहते हैं। पहले 2 में तो वो फेल हो जाता है क्योंकि शैडो एक्सट्रैक्शन होता ही नहीं है। एंड शैडो एक्सट्रैक्शन ना होने के कारण से वो वापस से अपने अंदर ही रहता है, यानी कि उस कवच के अंदर। फाइनली जिन्वू समझ जाता है कि उसे क्या करना है एंड वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि हम मिलकर जीतेंगे, जो भी जीतेंगे। और अब इस बार वो एक्सट्रैक्शन कामयाब रहता है। इसके बाद हमें नाइट को दिखाया गया है जो कि उनका कमांडर होता है और उसके ऊपर एक रेड कलर की पोनीटेल होती है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो जिन्वू है वो एक क्रिपी सी स्माइल दे रहा होता है। एंड नो डाउट कि वो अब समझ गया है कि उसे क्या करना है। सभी लोग उसके सामने झुक रहे होते हैं, तो वो इस सब चीज़ों को देखते हुए समझ जाता है कि अब वो इनका लीडर हो चुका है, राजा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है, एक्चुअली में ये एक प्रीव्यू एपिसोड है जहाँ पे एपिसोड 13 में हमें देखने को मिलता है कि सभी के सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। एंड यही चीज़ वो लोग आकर देखते हैं एंड वो ये चीज़ गो को आगे चलकर इन्फॉर्म करेंगे। तो एपिसोड यहीं पर बुम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।